हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका बायोयो रामलाल आ गया बड़े दिनों बाद, क्योंकि मैं पढ़ रहा था बायोलॉजी, तो सोचा थोड़ी सी बायोलॉजी की चीज़ें आपको याद करा दूं। प्लांट किंगडम में एग्जाम्पल्स में आपकी डैश सूख जाती है, मैं भी जानता हूँ। अटोरा झिंगोटा सब बाहर आ जाता है एग्जाम्पल जब याद करने की बात आती है, और क्वेश्चन तो भाई एग्जाम्पल से ही आता है। तो तो एक काम कर सकते हैं, हम एग्जाम्पल नॉर्मली यूट्यूब पर जितनी भी ट्रिक्स मिलेंगी, टीचर्स भी ट्रिक जो भी बताते हैं वो वर्ड पे बताते हैं, एक एक वर्ड ATD। वो वाली ट्रिक मज़ा नहीं देती, क्यों पता है? भूल जाती हैं। अब एक बार ट्रिक को याद रखो, मतलब वर्ड कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, मेन बात ये है। तो हम जितनी भी ट्रिक्स करेंगे स्टोरी के माध्यम से करेंगे, और स्टोरी के माध्यम से जो भी ट्रिक्स आप याद करते हैं, सच्ची बता रहा हूँ, भूलेंगे नहीं। तो पहले हम याद करेंगे टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल की ट्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइट की एग्जाम्पल्स बच्चों को नॉर्मली नहीं याद होती, मुझे खुद पर्सनली नहीं याद होती। अब आप बोलेंगे ये किसके अकाउंट से स्क्रीनशॉट मारे हो? ये मेरी खुद की ट्रिक है भाई, 1 साल पहले रितु मैम के वीडियो पर मैंने पोस्ट किया था, जाके देख सकते हैं। अब स्टार्ट करेंगे भाई। देखो, टेरिडोफाइटा है क्या? फाइलम है कि क्लास है? किंगडम प्लांटी है, फाइलम 5 है, अलगाब्रायो टेरिडोजिम्नो एनजियो। तो ये टेरिडोफाइटा उसमें से एक फाइलम है जिसकी 4-5 क्लास दिया गया है जो हमारे एनसीईआरटी में। कौन सा? देखो, सीडा सीडा लास्ट में है, सिलोपसीडा, लाइकोपसीडा, टेरोपसीडा, ये पी साइलेंट है। ऐसी 4 क्लासेस दी गई हैं। 4 ही है ना भाई? 1 2, अच्छा स्पोनोपसीडा तो रह ही गया, स्पोनोपसीडा। 5 क्लास दी है, पांचों के एग्जाम्पल याद करने हैं। तो पहला एग्जाम्पल है सिलोपसीडा का। अब सिलोपसीडा तो यार याद हो जाती है, क्यों पता है? दोनों में सिलो है, सिलो सिलो, तो सिलो सिलो से सिलोपसीडा याद हो गई। अब दिक्कत आती है लाइकोपसीडा के एग्जाम्पल में, और क्वेश्चन आएगा तो मैचिंग कॉलम का क्वेश्चन आएगा, इसका ध्यान रखना, पूछ लेगा क्लास और उसके एग्जाम्पल्स। अब लाइकोपसीडा को कैसे याद करेंगे? लाइको को हम याद करेंगे लव से। लाइकोपसीडा का एग्जाम्पल क्या है भाई? लाइकोपसीडा का एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम। तो लाइको से आप लाइको याद रख लीजिएगा, और लाइको से लाइको, और लाइको को आप लव समझिए। लव के चक्कर में इसलिए बन गया। इसलिए क्या होता है? नौकर होता है भाई, जो भी होता है, इसलिए बन गया। हाँ, तो इसलिए से आप याद रखेंगे क्या? सिलेजनेला। ठीक है, सिलेजनेला याद रखते हैं। और इसलिए तो बन गया। तो 3 एग्जाम्पल, तो दो ही एग्जाम्पल है ना, एक लाइको वाला, एक सिलेजनेला वाला, 2 ही एग्जाम्पल है, याद हो गए। अब अगला स्नोपसीडा। अब स्नोपसीडा को क्या ये स्पिनो से आप इसको स्पून बोल सकते हैं? ऐसा कुछ प्रोनाउंसिएशन कर लो, बस स्टोरी बनाया है ताकि एग्जाम्पल याद करें। इसको मैं स्पून बोल देता हूँ, मैं स्पून से। अब इक्विसेटम का मतलब क्या होता है? घोड़ा जैसा कुछ, उसका फैमिली है ना। तो इक्विसिटम मतलब मैं घोड़े को चम्मच से खिला रहा हूँ, तो स्पोनोप्सीडा से इक्विसिटम इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, ये इसकी क्लास है। अब आ गया टेरोप्सीडा। टेरोप्सीडा कैसे याद करोगे भाई? तो टेरोप्सीडा याद करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? टेरोप्सीडा, तो टेरोप से हम याद करेंगे टेरिस। टेरिस इंग्लिश में टेरिस को क्या बोलते हैं? टेरेस होता है, टेरिस नहीं, छत होता है। तो टेरोप्सीडा को टेरिस से याद रखेंगे, और टेरिस पे आंधी आई, आंधी तूफान आता है ना, आंधी तूफान, तो आंधी से हम याद करेंगे एडियंटम। और जब आंधी आई तो सूखा पड़ गया। सूखा पड़ गया मतलब सब ड्राई हो गया, तो ड्राई टेरिस का एग्जाम्पल हो गया। सिंपल है। और एक एग्जाम्पल है टेरिस, तो एक एग्जाम्पल टेरिस, एक एग्जाम्पल ड्राइव टेरिस, तो ऐसे 3 एग्जाम्पल इसके हो गए। अब आगे चलेंगे, हम एक और चीज़ याद करेंगे। जिम्नोस्पर्म में 2 चीज़ें दी गई है। क्या क्या दी गई है? ब्रांच और अनब्रांच। ब्रांच कौन से प्लांट में है, अनब्रांच कौन से प्लांट में है? क्या? स्टेम। तो एक बात बताओ, ब्रांच स्टेम, ठीक है, इसका एग्जाम्पल। और नीट में ये सवाल आया है भाई, ऐसे ही नहीं करा रहा हूँ, इतने वाहियात सवाल। अनब्रांच स्टेम, तो आप ब्रांच को याद रखेंगे कैसे? ठाकुर से। ठाकुर मतलब गब्बर वाला ठाकुर, सोले वाला। तो जब ठाकुर के दोनों हाथ थे तो ब्रांच था, ऐसे ऐसे ब्रांच था। तो जब ठाकुर के दोनों हाथ थे तो डाकू उससे डरते थे, और डर के एक पेड़ पर चढ़ जाते थे। ठाकुर से डाकू डरते थे और डर के पेड़ पर चढ़ जाते थे। तो ठाकुर से डरते थे और पेड़ पर चढ़ जाते थे। कौन सा पेड़ था वो था मेरा पाइनस का पेड़। तो पाइनस इसका एग्जाम्पल है, और से डरते से एग्जाम्पल है सेड्रस। तो सेड्रस एग्जाम्पल है और पाइनस एग्जाम्पल है ब्रांच का। अब
जब अनब्रांच हो गया, अनब्रांच का क्या मतलब है, ठाकुर के दोनों हाथ कट हो गए। तो जब ठाकुर के दोनों हाथ डाकुओं ने काट लिए खचक, तो मस्त बैठ के कस लगा रहे थे, इसी को कस बोलते हैं। तो कस से याद करेंगे क्या, साइकस, और साइकस एग्जाम्पल होता है अनब्रांच्ड का। अब इसी पे एक और एग्जाम्पल, सिंपल सिंपल चीज, साइकस होता है डायोसियस प्लांट, डायोसियस मतलब इसमें मेल प्लांट फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। पाइनस होता है मोनोसियस, मोनोसियस मतलब सेम, डायोसियस को हम लोग, मोनोसियस को हम लोग हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। और एक चीज कि साइकस में ट्रिपल सी होता है, सी का क्यूब, सी का क्यूब क्या है, सी से साइकस, सी से कोरोलॉइड रूट, और सी से साइनोबैक्टीरिया, ये याद रखेंगे, ये इसको हेल्प करते हैं उगने में। पाइनस में क्या होता है, माइकोराइजल एसोसिएशन, तो पाइनस प्लस फंगा जिसको बोलते हैं माइकोराइजा। अब हम अब क्या याद रखेंगे, अब आगे चलते हैं। टेरिडोफाइटा का एक एग्जांपल और रह गया, कौन सा वाला भाई, सेल्विनिया वाला। सेल्विनिया और सेल्विया में फ़र्क है, सेल्विया और सेल्विनिया में फ़र्क है भाई। आज मैंने टेलीग्राम पे क्वेश्चन डाला था, फंस गए थे 50% से ज़्यादा लोग, तो फंस जाओगे। सेल्विया जो होता है वो होता है एंजियोस्पर्म, डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टेमन, एग्जाम्पल है मॉर्फोलॉजी का। सेल्विनिया जो होता है वो मेरा होता है टेरिडोफाइट। कैसा टेरिडोफाइट, सेल्विनिया और सेलेजनेला जो होते हैं, सेल्विनिया ये ना भाई, मैं खुद ना कंफ्यूज हो रहा हूँ, सही है, ये दोनों होते हैं हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। अब एक और चीज जो आपको कंफ्यूज करेगी जब भी आपको प्लांट किंगडम का ये क्वेश्चन मिलेगा, क्या कि एक घोड़ा है, एक घोड़ा है, घोड़ा मतलब हॉर्स, उसको हम कोने में बांधेंगे, एक घर है उसके कोने में बांधेंगे और उसको स्ले की तरह रखेंगे, नौकर की तरह रखेंगे, और उसको सबसे कड़वी पत्ती जो होती है पेड़ की वो खिलाएंगे। कौन सी पत्ती, उसको चना ना खिला के नीम की कड़वी पत्ती खिलाएंगे। किसकी पत्ती, नीम की। क्यों नीम की, क्यों, क्योंकि नीम की पत्ती छोटी छोटी होती है इसीलिए। तो इससे आप क्या याद रखेंगे, घोड़ा से याद रखेंगे आप इक्विसेटम का एग्जाम्पल, और कोने से याद रखेंगे कि इक्विसेटम में कोन बनता है। स्ले से आप याद रखेंगे सिलेजनेला, और नीम से याद रखेंगे नीम की पत्ती कैसे होती है, छोटी छोटी मतलब माइक्रोफिल। तो सिलेजनेला में माइक्रोफिल, और माइक्रोफिल होता है किसमें, फर्न में। अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल पे किसके, अलगी के। उससे पहले फटाफट हम ब्रायोफाइट के एग्जांपल याद कर लेंगे। ब्रायोफाइट के एग्जांपल सिंपल हैं भाई। ब्रायोफाइट में दो चीज़ दिया है, क्या क्या, एक लीवर वॉर्ट है, एक मॉस है। लीवर वॉर्ट में एक ही एग्जांपल दिया है मार्केंशिया का, मॉस में 3 एग्जांपल है, एफ पी यस। अब आप बोलेंगे यार एफ पी एस से कैसे याद दिला रहे हो, ऐसे याद दिला रहा हूँ कि अगर आपने कभी पबजी खेला होगा, जो कि मैं बहुत खेला हूँ, तो पबजी में 2 ऑप्शन रहते हैं। एक ऑप्शन रहता है कि नॉर्मल आदमी दौड़ता रहे, पूरा सिर पीछे से दिखे, दूसरा ऑप्शन होता है एफपीएस वाला। तो एफपीएस वाले ऑप्शन में क्या होता है कि यहाँ पर कैमरा आ जाता है और सिर्फ आदमी दौड़ते हुए जो आंख से देखता है गेम में वो दिखता है। तो मैंने उससे याद किया था। एफ से आ जाएगा फ्यूनेरिया, क्या आ जाएगा, फ्यूनेरिया। पी से आ जाएगा पॉली, पॉली मतलब पॉली ट्राइकम, और एस से आ जाएगा स्पेगनम, स्पेगनम। ध्यान रखना पॉलीट्राइकम को पॉलीसाइफोनिया से कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि अब हम याद करेंगे ब्राउन रेड अलगा के एग्जांपल। रेड अलगा का दूसरा नाम क्या है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। इसके 2 एग्जांपल है, पी स्क्वायर जी स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब 2p, एक पी से पॉलीसाइफोनिया, एक पी से पॉलीसाइफोनिया, अच्छा बाद में करते हैं, एक जी से ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया। स्पेलिंग मिस्टेक पर ध्यान मत देना, एग्जाम्पल याद रहेंगे, नीट में सवाल बन जाएंगे। स्पेलिंग मेरी आज भी उतनी सही नहीं है क्योंकि हम हैं बालक हिंदी मीडियम के। अब क्या, अरे भाई ग्रेसिलेरिया के अलावा दूसरा वाला एग्जाम्पल कौन बताएगा, जेलिडियम। और दोनों को किस में यूज करते हैं, आइसक्रीम बनाने में, अगार अगार जेल से। अब एक होगा पॉलीसाइफोनिया, एक होगा कौन सा वाला, पॉलीसाइफोनिया और पोरफायरा, 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 समझ लेना उतना। अब आ जाते हैं ब्राउन अलगी पे, किस पे, ब्राउन अलगी, जिसका दूसरा नाम क्या है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, फियोफाइसी इसका दूसरा नाम है। और इसके एग्जाम्पल हम याद करेंगे, एक दीदी लाई फोकट में, क्या फोकट में, साग। तो इसका एग्जाम्पल हम याद करेंगे, एक से एक्टोकार्पस, क्या, एक्टोकार्पस। दीदी से डिक्टियोटा, डिक्टियोटा का डायग्राम बना है एनसीईआरटी में, ऐसे फिंगर जैसा डायग्राम है, ये देखो ये वाला, कहाँ गया ये वाला एग्जाम्पल, अबे यार
मेरा स्क्रीन बंद हो गया। ये वाला एग्जांपल, ये देखिए, ये वाला एग्जांपल डिक्टोटा का है। देखो फिंगर जैसा बना है कि नहीं। हाँ, और लाई से आ जाएगा लैमिनेरिया, फोकट से आ जाएगा फ्यूकस। फ्यूकस जो कि एक एक्सेप्शन है, नॉर्मली अलगा में हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, लेकिन फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। और दूसरा एक्सेप्शन है अलगा में केप का। केप मतलब केल्प एक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया। ठीक, इसमें हेप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, बट नॉर्मली अलगाज में हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। अब फ्यूकस याद कर लिए, साग से सार्गसम। ठीक है, अब ब्राउन अलगा याद हो गया, रेड अलगा याद हो गया, बचता क्या है, ग्रीन अलगा। ग्रीन अलगा को थोड़ा प्रेम से याद करेंगे हम, क्योंकि ग्रीन अलगा में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आते हैं स्टोरी पर अपने। एक उल्लू था, उसने स्पैरो को मार के उसका अचार बना लिया। स्पैरो को मार डाला और उसका अचार बना लिया, और उसने उसका अचार खा लिया। तो उसको एक बीमारी हो गई जिसका नाम क्या है, क्लाइमेडिया। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जो हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ते हैं, 12th का चैप्टर है। तो उसको क्लाइमेडिया हो गया। तो इससे हम कौन सा एग्जाम्पल याद करेंगे, उल्लू से याद करेंगे यूलोथ्रिक्स, पहला एग्जाम्पल। दूसरा स्पैरो से आ जाएगा स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा, एक बात और याद रखना, उल्लू साला कमीना होता है, स्पैरो बेचारी होती है। क्यों, उल्लू उड़ जाता है क्योंकि इसके पास फ्लैजिला है, स्पैरो के पास फ्लैजिला नहीं है, नॉन फ्लैजिलेटेड है, लेकिन दोनों फिलामेंटस हैं। इस बात को याद रखना, नीट का सवाल है। अचार से आ जाएगा क्या, चारा। और क्लाइमेडिया से आ जाएगा क्लाइडोमोनास। क्या आ जाएगा, क्लाइडोमोनास, जो कि एक यूनिसेलुलर अलगा है। क्लाइडोमोनास के साथ अगर क्लोरेला का नाम जोड़ देंगे यूनिसेलुलर अलगा में तो ठीक होगा। हालांकि क्लोरेला जो है वो हमारा स्पेस में यूज होता है। अब क्या, एक एग्जांपल और रह गया, वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स कैसा अलगा है, ये है कोलोनियल अलगा। क्या वॉलवॉक्स आपको वॉलीबॉल जैसा कुछ नहीं फील आ रहा है, वॉलीबॉल वॉलवॉक्स? तो वॉलवॉक्स कोलोनियल अलगा है, जिसका एग्जाम्पल जो है ऐसा एक बॉल है और ऐसा कुछ एग्जाम्पल है इसका। तो हमारा क्लाइडोमोनास हो गया, क्लोरेला हो गया, कोलोनियल हो गया, अचार सब हो गया। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले क्लास में नहीं, प्लांट किंगडम के ट्रिक में। प्लांट किंगडम का क्या ट्रिक है भाई, प्लांट किंगडम का ट्रिक है, सही से बताऊं, मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे ट्रिक बनाई है कि कैसे सबको क्लासीफाई करना है। तो आप एक याम करेंगे, कौन सा काम, सीक्वेंस में सारे फाइलम याद करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां फाइलम दिया है। पहला फाइलम पोरीफेरा, आप नंबर से याद करेंगे, इसका कोई ट्रिक मत याद कीजिएगा यार, क्यों पता है, लर्न करते करते याद हो जाएगा। एक्टिवली ये चीज़ें नहीं याद होती, ये चीज़ें पैसिवली याद होती हैं। 2 नंबर पे आ जाएगा पोरीफेरा, नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा, नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। 4 नंबर पे प्लेटिहेल्मिंथस, 5 नंबर पे एस्केल्मिंथस, 6 नंबर पे एनालिडा, 7 नंबर पे आर्थ्रोपोडा, और 8 नंबर पे मोलस्का, 9 नंबर पे इकाइनोडर्मेटा, 10 नंबर पे हेमिकॉर्डेटा, 11 नंबर पे कॉर्डेटा। ठीक है, ठीक है भाई। अब आप सारे फाइलम्स को नंबर के साथ याद रखेंगे। अगर बोलूंगा मैं 3 तो आपके दिमाग में नाइडेरिया आ जाना चाहिए, अगर मैं बोलूंगा 6 तो आपके दिमाग में फटाफट से एनालिडा आ जाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सबका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन रट डालेंगे। कैसे, एक को बोलेंगे हम सेलुलर लेवल, 2,3 होगा टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, और 4 होगा ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और 5 से 10 जो होगा वो होगा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, ये आपका एक चीज आपने पूरे 11 फाइलम की याद कर ली है। अब आते हैं किस पे, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक के बारे में कुछ नहीं बताया एनसीईआरटी में, लेकिन 2 और 3 मतलब नाइडेरिया और टीनोफोरा जो होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और उसके बाद 4 से 11 तक ट्रिप्लोब्लास्टिक आ जाएगा। इसको आप याद कर लेंगे। आ जाते हैं सीलोम पे। कौन से सीलोम होते हैं, असीलोम, सूडोसीलोम और सीलोम। सीलोम मतलब क्या होता है, खाली जगह। तो सीलोम जो होता है वो होता है, ये जो नॉर्मली 11 का बीच में 5.5 आता है, बट मैं 5 ले रहा हूँ, तो बीच में होती है बॉर्डर लाइन। तो 5 नंबर पर कौन आता था, प्लेटीहेल्मिंथस, एस्केल्मिंथस, प्लेटीहेल्मिंथस हैं, नाइडेरिया, 1 मिनट, एस्केल्मिंथस आएगा भाई 5 नंबर, प्लेटीहेल्मिंथस 4 नंबर पे है। तो 5 नंबर पर प्लेटीहेल्मिंथस आ गया। तो ये मेरा बॉर्डर लाइन हो गया। बॉर्डर लाइन वाला क्या है, सूडोसीलोमेट। उसके ऊपर वाले सारे असीलोमेट, इसको नीचे वाले सारे सीलोमेट, मतलब 6 से 11 वाले सीलोमेट है, और 1 से
4 वाले असिलुमेट है, ऐसा मैं बता रहा हूँ, लेकिन एनसीईआरटी में जो लिखा है वो सिर्फ 4 को लिखा है असिलुमेट। अब डिप्लो ट्रिप्लो क्या होता है? ट्रिप्लो जो होता है उसमें एक्टो और एंडो के बीच में मीजोडर्म होता है, और डिप्लो में एक्टो और एंडो के बीच में मीजोग्लिया होता है। नीट का क्वेश्चन है। अब आगे आ जाते हैं हम, और क्या था भाई याद कराने के लिए? और था हाँ, रेडियल बायलेटरल। देखो आपको एक चीज़ याद रखना है कि 1 जो होता है वो असिमेट्रिकल होता है। असिमेट्रिकल मतलब उसको किसी भी प्लेन से काटो वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, मतलब पोरीफेरा। और 2, 3 और 9 ये क्या होते हैं? रेडियल होते हैं। और इसके अलावा जो भी है, इन चारों के अलावा एक्सेप्ट ऑल, वो क्या है? बाईलेटरल सिमेट्रिकल है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या? कि असिमेट्रिकल 1 है, आपको याद रखनी है रेडियल वाला थोड़ा सा प्रिमिटिव टाइप का होता है और बायलेटरल वाला थोड़ा सा एडवांस होता है। आप इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि खेला होगा। अब रेडियल वाले में क्या होता है कि ये ऐसा कोई एनिमल है, इसको किसी भी प्लेन से काटोगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन बायलेटरल वाले में क्या होता है, जैसे कि हम इंसान हैं तो एक ही प्लेन ऐसा होगा जिसके थ्रू काटेंगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। अब ये रेडियल और एडवांस वाला मैं बताया हूँ, क्यों बताया हूँ? ये मैं बताया हूँ इकाइनोडर्मेटा के लिए। हालांकि जो एडल्ट इकाइनोडर्मेटा होता है वो मेरा रेडियल सिमेट्रिकल होता है, लेकिन उसका जो लार्वा होता है वो मेरा बाईलेटरल होता है। तो बाईलेटरल एडवांस होता है, इसीलिए बाईलेटरल सिमेट्री वाला एडवांस है, मतलब बच्चा एडवांस है, बाप उसका प्रिमिटिव है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली बच्चे डैश भले होते हैं लेकिन थोड़े से स्मार्ट होते हैं, जेन जनरेशन जैसा कि सर कहते हैं। अब और एक चीज़ आपको छोटी सी हेल्प करेगी, क्या हेल्प करेगी भाई? कि जो फाइलम होता है ना, और एक चीज़ चलो बता देता हूँ, PAM इसको आप याद करेंगे, किसमें याद करेंगे आप? इसको याद करेंगे आप नाइडेरिया फाइलम में। पाम का मतलब क्या है? पॉलिप्स से मेड्यूसा जाने के लिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होगा, और मेड्यूसा से पॉलिप्स जाने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होगा। इसको बोलते हैं सेक्सुअल असेक्सुअल के बीच में आना जाने को बोलते हैं हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं? मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा मेटामेरिज्म से। जिसका एग्जाम्पल जो दिया है वो दिया है ओबेलिया। ओबेलिया इसका एग्जाम्पल दिया है। और एक चीज, क्या और एक चीज? मेटाजेनेसिस तो हमने पढ़ लिया। मेटामेरिज्म क्या होता है? मेटामेरिज्म जो होता है वो ट्रू सेगमेंटेशन, रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। ये होता है 6 में, 7 में, 11 में। 6 मतलब एनालिटा, 7 मतलब ऑर्थोपोडा, 8 मतलब कॉर्डेटा। इसमें होता है एटलीस्ट रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन, जैसा कि आप अर्थवॉर्म में देख सकते हैं, रिपीटेशन होता है ऐसे गोल वाले स्ट्रक्चर का। तो 6 और 7 में ट्रू सेगमेंटेशन होती है और इसको हम मेटामेरिज्म कहते हैं। और एक चीज आप याद कर लीजिए, और क्या याद करेंगे? याद कर लीजिए एक्सक्लूसिवली मरीन वाले, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फाइलम नंबर 3, 9, 10 जो होते हैं वो मेरे होते हैं एक्सक्लूसिवली मरीन। और इसके अलावा कौन? प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा मतलब प्रिमिटिव टाइप के कॉर्डेटा। कैसे हैं, कौन कौन है इसमें? इसमें 2 लोग हैं, एक है यूरोकॉर्डेटा और एक है सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम क्या है? टूनिकेटा। यूरोकॉर्डेटा की इतनी बेइज्जती हो जाती है कि उसके सिर्फ लार्वल टेल में नोटोकॉर्ड रहता है, इसीलिए वह बेइज्जती होने के कारण साइड हो जाता है। इसके 3 एग्जांपल हैं, यस, ए, डी। डी से डोलिलम, ए से एसिडिया, ए से एस से सल्फा। और सिफेलोकॉर्डेटा में पूरे लाइफ टाइम नोटोकॉर्ड रहता है, तो इसका एग्जांपल है क्या? एम्पियोक्सिस, जो कि ब्रैंकियोस्टोमा का ब्रैकेट वाला नाम है, जो होता है ब्रैंकियोस्टोमा ब्रैकेट में, जिसको एम्फियोक्सिस या लैंसलेट भी कहते हैं। मुझे इतना कैसे याद है? बार बार पढ़ के, मैंने रटा नहीं है, सही सही बता रहा हूँ। मैंने एनिमल किंगडम को पैसिवली याद किया है, एक्टिवली मैंने जबरदस्ती की ही नहीं है। तो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम के लिए इतनी सारी चीज़ें थी। एग्जाम्पल पे मैंने कोई ट्रिक नहीं याद लगाई है, कोई किसी भी ट्रिक से एग्जाम्पल नहीं याद की है, सारे ऐसे फीचर्स याद कर लिए हैं और एग्जाम्पल पढ़ते पढ़ते अपने आप याद हुए हैं। मैंने लिख के भी नहीं याद किया। आप लोग सोच रहे होंगे लिख के याद किया होगा, झूठ बोल रहा है। तो मैंने पैसिवली, मैंने कम से कम 20, 25 या 30 बार एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ा होगा अपने नीट के प्रिपरेशन में, तो मुझे ऐसे याद हो गया है। आपको भी आई होप इससे हेल्प होगी। मिलते हैं हम अब फिजिक्स की क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, तब तक के लिए ओके बाय।